श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के भावन को श्रवण कर रहे हैं। अभी तो आपने पद नंबर 6 के भाव कछु श्रवण किए हैं। स्वामी हरदास जी महाराज ने केलीमाल में जो वर्णन किया है, जुगल के नित्य केली को, इनके जो जुगल हैं वे भाव की तरंगन में, सूरति रस भाव की हिलोरन में डूबे रहे आमे हैं और सहचरी के हृदय कुंज में ही इन दोनों जुगल को निवास है। ऐसा आपको अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी स्वामी जी की रस माधुरी को भैया आप पान कर पाओगे। स्वामी हरदास जी महाराज सब रसकन के सिरमौर माने जाए हैं। स्वामी जी महाराज के मुख कमल ते ये प्रस्फुटित भई केलीमाल है। जा केलीमाल में केवल महाप्रेम को, महारस को समुद्र एक एक शब्दन में हिलोर लेता रहवावे है। या केलीमाल के रहस्य को आप स्वामी हरदास जी महाराज की जो आँख हैं, स्वामी जी के जो नेत्र हैं, उन नेत्रन के द्वारा ही आप पान कर पाओगे। ऐसा स्वामी हरदास जी महाराज ने अपनी ही केलीमाल के एक पद की लाइन में वर्णन किया है कि हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन सुख। ये जुगल कैसे परस्पर में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। इनकी हंसी भी सबते न्यारी है, इनको खेल भी सबते न्यारो है, इनकी बोलन भी सबते न्यारी है और इनकी मिलन भी सबते न्यारी है। बिहार तो भैया अन्न उपासक भी बिहार को सेवन करे हैं, गामे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि सभी कहत बिहार को, सब लोग बिहार को ही वर्णन कर रहे हैं, पर लहे बिहार दो कौन, रति पति भोगी जुगल बर, हम सेवत हैं कौन। जो केवल काम केली रस के ही भोगी हैं, हम बा बिहार की उपासना करें हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं काम केली रस और न परसत। स्वामी जी की रस उपासना सब रसिकंते न्यारी है, इनकी सब चीज न्यारी है। ऐसो बिहारी दास जी अपनी वाणी के पद में उल्लेख कर रहे हैं। सर्वोपरि नित्य बिहार सु न्यारो। जो सर्वोपरि बिहार है, सबते परे बिहार है, वो तो भैया सबते न्यारो है, सबते अलग है।
वो ये कह रहे हैं कि और काम, हमारे यहाँ काम जो प्रेम है, काम रस है, वो और काम रसनते बिल्कुल भिन्न है भैया। और काम प्रेम रस और ये और रसनते न्यारो रस है और प्रेमंते न्यारो प्रेम है। और ही बैस विचारो, और इनकी जो अवस्था है, इनकी जो बैस है, बाय आप अपने रसिक अनन को संग करके विचारो, समझो, वो भैया बिल्कुल ही न्यारो है। तभी तो सहचरी शरण जी महाराज ललित प्रकाश में स्वामी जी की बोलन को समझा रहे हैं कि सभी ही ते भिन्न है। स्वामी जी की रसरीति सबसे अलग है। यही बात को भैया भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति बिल गाए देखे अनुभव के अक्षुण, सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो। श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। स्वामी जी की बिगर कृपा प्रसाद के ना तो कोई पहुँचो है ना पहुँच पावे वो। भगवत रसिक जी कह रहे हैं या वस्तु के दलाल या वस्तु की बोली बोलवे बारे या रस को समझावे बारे। जैसे कोई दलाल मंडी में आप जाओ तो भैया जा वस्तु की बोली लगे है, वो वस्तु दलाल के माध्यम से प्राप्त होवे है। तो ये कह रहे हैं कि नित्य अनंत अनादि के, जो वस्तु नित्य है, अनंत है, अनादि है, हम भगवत रसिक दलाल, भगवत रसिक दलाल मिले इनसे जो पावे। जप तप जोग समाधि ध्यान ये रस हाथ न आवे। जप के द्वारा, तप के द्वारा, योग साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा स्वामी जी को रस तो भैया हाथ लगेगा नहीं। ये तो रस कन को माल या रसिक जन ही लय में दे में, अतिशय अनुकूल बिना दामने की लूट है। बिगर पैसा की लूट है, पर यह दिंगे लिंगे रसिक जन ही। और रसिक भी स्वामी हरदास जी महाराज के अनन्य रस के रसिक, स्वामी जी के अनुयायी जनन की ही यहाँ छूट है, या रस को बिलसवे की और लड़ावे की और गायवे की। ऐसो श्री नागेंद्रदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य। श्री विपुल विहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। यहाँ भैया सबको नाम लियो है, कोई नहीं बचो है। यहाँ केवल स्वामी हरदास जी के ही रसिक अनन्य जनन की ही या रस को लूटवे की छूट है। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। या रस को भी भैया स्वामी जी के ही जन समझ सके हैं, और काहू की समझ में ये आवेगी भी नहीं रस रीति। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि काऊ दही न लई कोई, हमने तो भोतन को दई। काऊ दही न लई कोई, कोई ने लई नहीं ये रस रीति। विद्यमान दर्शाए जो मणिहारो उरग मणि ले आवे ले जाए। जैसे कोई मणिहारो सर्प मणि को लेके आवे भैया और वापस लेके चलो जाए, ऐसे ही
या वस्तु को रसिक अनन्य जन लेके आवे, और जब कोई यहाँ या को अधिकारी नहीं है तो लेकर चले जाएं। एक कुंडलिया में यूँ समझा रहे हैं कि देखे हाट बाजार में जहाँ तहाँ पोत बिकाए। बाजारन में पोत तो बहुत बिकते मिल जाएंगे, लिए जवाहर जौहरी बिन ग्राहक फिर जाए। जवाहरात को लेके जौहरी आवे भैया, जब पोत के ही खरीदार हैं तो बाकू लेके जौहरी वापिस चलो जाए। एक जगह भगवत ऋषि जी ये भी समझा रहे हैं कि भगवत रस के अनन्य लख हैं, भावुक रस मोटा। आज जो रसिक बन रहे हैं वो स्वामी जी महाराज की मंत्र दीक्षा समाज वाणी को पाठ तो कर रहे हैं, पर केवल मोटे भावन में ही रह जाए, ब्रज रस में ही रह जाए, रास रस में ही रह जाए। वाही को सुन के अपने को यूँ सोचें कि भैया हम तो पहुंच गए स्वामी जी के घर में। जैसे कोई नाखून में गड़ी वही फांस, आप रोटी सेक में बारे चिमटाते भैया नहीं निकास सको, बा फांस को निकासवे के काजे तो आपको कोई महीन चिमटी चाहिए। ऐसे ही या रस की राशि को प्राप्त करवे के काजे तो सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार चाहिए, अत्यंत गहराई में डूबे हुए भाव चाहिए। गहे न चिमटी चिमटा जो नौह में की फांस। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज समझा रहे हैं। यदि आप अपने रसिक अनन्य जनन को सत्संग नहीं सुनोगे, और सत्संग भी उनको ही सुनना है जिनको वास्तव में आपको ये दिखे कि हाँ इनके सत्संग से हमें रंग लग जाएगा। सबको सत्संग नहीं सुनना है, तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है, ये भैया केवल आपको स्वामी जी और स्वामी जी ने जिनको दई है वे ही दे सके हैं। ये सब चुने चुनाए बने बनाए आमे हैं भैया। भगवत रसिक के अनन्य सभा ते आम लेखें, या इतनी गहराई ते वर्णन करवे वाली रस रीति को हर थोड़ी कोई वर्णन कर सके। जो है जाति चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी छुए चोंच सो तो बाकी छुए ते जीव जर जाए। चकोर ही आग को भक्षण कर सके भैया, सिंह के शावक ही सिंगनी के दूध को पचा सके हैं, या फिर कोई विशुद्ध स्वर्ण पात्र हो जामे नैको मिलावट नहीं हो, तो या तो महाराज स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन होए, वे ही यहाँ सिंगनी के शावक हैं, और या भैया तुम्हारो हृदय ऐसा होए कि जामे श्री हरिदास नाम के अलावा और काहू की नैकहू समाई नहीं होए, वे ही या रस रीति को श्रवण कर सकें। सबके बस की बात नहीं है। इतने उदाहरण दिए हैं आचार्य ने कि अब तो आपके मन को तसल्ली है जानी चाहिए, दृढ़ है जाना चाहिए। तो ये स्वामी जी की रसरीति भैया स्वामी जी के नेत्रण में है के ही नहीं रख सको हो। और स्वामी जी के नेत्र कैसे होंगे? स्वामी जी की कृपा थे। और स्वामी जी की कृपा कैसे होगी?
जो साचो सन्मुख भयो को। साचे श्री हरिदास हैं, साचो ही सुख देत। जो साचो इनको भजे, तो फिर भूल न ताकी लेत। स्वामी जी की कृपा पूर्ण सच्चाई ते ही शरण लेवे ते प्राप्त होवेगी भैया। यहां ऐसा है ही नहीं है कि सहचरी को स्वरूप कछु अलग है और हरिदासी को स्वरूप कछु अलग है। यहाँ तो स्वामी से स्वामी भय, इन सम और न कोय। किशोर दास तिनकी शरण ते तिन्ही समझन हो। तभी तो सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पकड़त भृंग कीट को जैसे। भृंगी नाम को कीड़ा नाली के कोई भी गंदे कीड़े को पकड़ लावे और वाह महाराज अपनो सत्संग सुनावे, और एक दिन वो नाली को गंदो कीड़ा जो की बातें जन्मों नहीं है, पैदा नहीं है, में तो भृंगी बन के निकले है। ऐसे ही भैया स्वामी जी की शरण में तो यानी कौन कौन कहाँ कहाँ ते आए हैं। और यदि रात दिन स्वामी जी को ही सत्संग सुनेंगे, स्वामी जी के ही अनन्य रहे आमेंगे, तो स्वामी जी तो बन्नो ही है। तो पकड़त भृंग कीट को जैसे, स्वामी जी तैसे मोए कब गहोगे। हे स्वामी जी, जैसे वो भृंगी कीड़ा को पकड़ के ले आवे हैं, का उद्देश्य ते लावे, का भाव ते लावे कि या को मोए भृंगी बनानो है। स्वामी जी ऐसे मोकू आप कब कस के पकड़ोगे भैया। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली तो दोनों हाथ से बजेगी। आप थोड़े स्वामी जी की तरफ बढ़ोगे तो स्वामी जी तो महाराज श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाड़ली अपने जान पास बैठा है। या कपट छोड़ो भैया, छल छोड़ो, सच्चाई ते स्वामी जी की शरण में आओ। देखो ये वस्तु हस्तामल होए कि नहीं होए, या को प्रत्यक्ष प्रमाण ये दास है, ललित राज का दास है। ये बिहारी दास जी हैं, ये बिहारी दास जी के कृपा पात्र महाराज ये ललित किशोरी दास जी हैं, भगवत रसिक जी हैं। ये देश भैया सब ते परे को है और सब विचारन ते, और या प्रकृति में जितनी भी सत्ता चल रही है, यहां तक कि प्रकृति के गुरु और पाठ से भी ये परे को देश है। कैसे है ये कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम। बताओ ये यहाँ या प्रकृति के भीतर रहने वाले गुरु चेलांत परे की रसरीति है या नहीं है। जिनकी गुरुता खत्म है रही होए, जिनके स्वार्थ पर ठेस पहुंच रही होए, वे तो भैया या लाइन को स्वीकार करने को राजी ही नहीं होंगे। और सत्य तो यही है कि गुरु को गुरु श्री हरिदास, अरे वे सबके गुरु हैं। इतने ही नहीं, वे प्रियालाल के भी गुरु हैं। और जैसे गुरु कहिए सही, तैसे श्री हरिदास। कैसे समझाऊं, ये कोई हमारे ठाकुर जी की लाइन नहीं है कि जैसे गुरु कहिए सही, तैसे श्री हरिदास। जिनके सन्मुख होते ही पावे प्रेम विलास। या महाप्रेम को, महाविलास को जिनके सन्मुख होते ही आपको प्राप्त है जाएगा। आज हम गुरु बना रहे हैं महाराज, वो वस्तु तो प्राप्त नहीं होगा।
सारो जीवन खाना विदोषण की तरह निकल जाए, दंडोत करते करते महाराज पाम रह जाए, पर वस्तु की तो हृदय में गंध नहीं आवे। तो हमें ये रसरीति यदि देखनी है, पानी है, तो है सुख दान परि और बानो, अब पीऊं जल श्री हरि दास के हाथन। ऐसो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि अब तो मुझको स्वामी जी के ही हाथ को जल पीनो है। अरे भैया, ये तो जल ही पीनो तो ललित मुनिदास जी के हाथ को पी लेते। पीऊं जल श्री हरि दास के हाथ। ये जल कैसा है? ये कि सूरती सरोवर समर जल, या सूरती के सरोवर में जो समर को जल भरा भयो है, वह जल को तो केवल स्वामी हरिदास जी ही पिवा सके भैया। कि जिनके सन्मुख होते ही पावे प्रेम विलास। ये महाप्रेम महाविलास ही तो समर है। और या समर के जल को तो स्वामी जी महाराज के सन्मुख होते ही वे ही तो या के सच्चे गुरु हैं। कि जैसे गुरु कहिए सही, तैसे हैं श्री हरिदास। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को दोहा है भैया। इनसे पहले या घर में बहुत गुरु है गए हैं। क्यों कही ये बात? नहीं मिले कोई गुरु, और है भी नहीं कोई गुरु या रस को देवे वारे। कि या रस के दाता श्री स्वामी, रस के अनन्य शिरोमणि नामी। स्वामी जी ही या रस के दाता हैं। तो हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। आप या सुख को मेरी आंखें में है के देखो, अर्थात स्वामी जी बन के देखो। और स्वामी जी ही स्वामी जी बना सके हैं। स्वामी जी ते ही स्वामी जी बन सके भैया। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बेलो हासो ना करे स्वामी जी करे आप समान। तो स्वामी जी की कृपा ते ही हम पढ़ो ना लिखो ना गुनो ना कछु, मोकू श्री हरिदास कृपा कह दियो। कौन ने दियो? ये स्वामी जी ने दियो। स्वामी जी ने पहले भी दियो है, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। यही एक ऐसा रस है जो केवल जाके मालिक स्वामी जी हैं, और स्वामी जी ही जाको देंगे। नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आए, पर पावे गो सोई भैया दय हरिदासी जाए। स्वामी जी देंगे तभी तो पीऊं जल श्री हरिदास के हाथ। तो भैया तुम यदि ये सोचो कि यह वस्तु को हम श्री हरिदास नाम को जाप करके ध्यान ये सोचो कि प्रिया लाल हमें दे दें। पहले तो भैया स्वामी जी प्रसन्न होए तब ही ये प्रसाद मिलेगा। ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास प्रसन्न बिना, स्वामी जी के प्रसन्न भय बिना ऐसो कौन हमें प्रसाद दिवैया। प्रसाद कौन सा है? का लड्डू कचौड़ी और पूड़ी साग को प्रसाद है? का भैया लड्डू कचौड़ी पूड़ी साग को प्रसाद नहीं है, या नित्य रस को प्रसाद है।
एक रस जो जुगल विहार कर रहे हैं वाको प्रसाद है। निज मन में अनुभव भयो ललिता दियो प्रसाद, ये वो प्रसाद है। जब तुम्हारे हृदय में ये वस्तु प्रस्फुटित होगी तो कौन हमें प्रसाद दिवैया, प्रसाद को भाव यहाँ ये नहीं है कि आप यहाँ को कोई प्रसाद मांग रहे हैं, यहाँ तो केवल केवल स्वामी जी को कृपा प्रसाद। स्वामी जी जब कृपा प्रसाद दें तो हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन सुख। या वस्तु को या रस को आप स्वामी जी में है के ही निहार सको हो, स्वामी जी की कृपा प्राप्त करके ही निहार सको भैया। और काहू के आप प्रसाद को लेके और या काहू को संग करके या वस्तु को लेना चाहो तो भूल ही कर बैठोगे। तो आज ये 7 नंबर पद के कछु भाव निवेदित करवे के का जो प्रेरणा भई है, पर या की रूपरेखा बांधवे में ही ये इतना समय लग गयो भैया। पद ये है प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख, प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख, तामे बीधे नैन द्वय। श्री बिहारी जी महाराज श्री प्रिया जी ते कह रहे हैं, हे प्रिया जी, तुम्हारो जो बदन है, तुम्हारो जो तन है, वो तो आप ये मानो प्रिया जी कि वो तो अमृत पंख कहे कमल थे। अमृत ते भरो भयो है। मेरे जो नेत्र हैं वो यही बदन कमल पे मडराते रहे हमें। श्री भगवत रसिक जी महाराज की 9वीं झांकी को यहाँ प्रसंग ध्यान आ गया है। वो अपनी लाइन में कह रहे हैं, विधु बदन दे लुनाई, विधु कहें चंद्रमाते, चाहे मयंक भी चंद्रमाते कहे हैं, विधु भी चंद्रमाते कहें। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी ते, हे प्रिया जी, ये जो आपको बदन चंद्रमा है, या को निर्माता कौन है? ये बदन चंद आपको बनाया कौन है? विधु, विधु माने चंद्रमा, बदन माने ये बदन कमल, विधु बदन दी लुनाई, लुनाई माने सुंदरता। ये कह दो किनो बनाई, बताओ बताओ प्यारी जू, कौन ने ये आपको निर्माण किया है, कौन ने बनायो है? नित नित नई छवि देखिए, जियरा रहे लुभाई। मैं तो छिन छिन में नव नवाए मान या को निहारू हूँ। मेरो जो हृदय है, मेरो जो जीय है, वो याही पे ही या निहार भी को लोभी बन गयो है। जीरा रहे लुभाई, भ्रकुटिन की कुटिलाई। आपकी जो भ्रकुटी है वो इतनी कुटिल है, इतनी चंचल है प्रिया जी, कि
एक निमिष के काजे हो, रुके नहीं है चंचलता ते। भ्रकुटिन की कुटिलाई, मनो चाप सो चढ़ाई। चाप कहे धनुष से, आपकी जो बाँह है वो मानो कामदेव को धनुष है। स्वामी जी भी तो कहेंगे प्यारी तेरी बाफिन बान सुमार। तो भ्रकुटिन की कुटिलाई इतनी कुटिल है, मानो चाप सो चढ़ाई। और जब आप याकू महाराज धनुष पे चढ़ाई के, बौहन पे चढ़ाई के और नेत्रण के बाण मारो हो, द्रग बाण बर संधान से। द्रग कहे नेत्र रूपी बाणंते, जब आप संधान करो, मेरे नेत्रन में नेत्र डार के बिहार को इशारो करो हो, द्रग बाण बर संधान से। ये मेरो चित्त बित लियो छुड़ाई। मेरो चित्त, मेरे चित्त की जो वृत्ति है वो सब आपने मुँह पे छुड़ा ली है। अब ये मेरो मन मेरे बस में नहीं है प्रिया जी, चित्त बित लियो छुड़ाई। अधरान की अरुणाई, आपके जो लाल लाल ये अधर हैं, अधरान की अरुणाई। दशनान में झलकाई, जब आप मंद मंद मुस्कुराओ हो, जब आधे स्वर में मोते कछु बोलो हो, तो वह समय जो आपकी दशनावली है, बाकी जो शोभा है, अधरान की अरुणाई दशनान में झलकाई। मृदु माधुरी मुस्कानियाँ, जब आप मंद मंद मुस्करा जाओ हो, मुस्कानियाँ हीरा गई समाई। आपकी वो मंद मंद मुस्कुराहट मेरे हृदय में ऐसे समाये जाए है जैसे कोई घायल को उपचार नहीं है, ऐसे मुँह को ये आपकी दशनावली अधरन की मुस्कान मुँह को घायल करके रखे हैं प्रिया जी। भगवत रसिक सुखदाई, भगवत रसिक जी कह रहे हैं ये जोरी कहा है, ये ऐसी सुखदाई जोरी है कि बस हम तो यही जोड़ी ते आशीर्वाद लेते रहे हैं और यही जोड़ी को आशीर्वाद देते भी रहे हैं। देत प्रसाद प्रेम सो कई कई हंसी हंसी भगवत दासी। भगवत रसिक सुखदाई, दुह करण लेत बलाई। मैं तो महाराज बलिहारी जाऊं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं यहाँ तुम सहज के अनबोल ने हम पर तो रहो न जाए। जब कभी प्रिया जी आप मोते नहीं बोलो और मैं ये अनुभव करूं कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं
और जब वह मान को निवारण होवे, आपकी समझ में आ जावे कि जब देखो अपनो रूप और ना कोई त्रिया अनूप, मान की कसक सब ही ते गई, तो आप तो ये कह के झट पल्ला झाड़ ले हो कि प्रीतम ये मेरो सहज स्वभाव है। आप तो या को सहज में ले जाओ, सहज कह के रह जाओ, तुम सहज के अनबोलने, पर हम पर तो रहो न जाए। आपकी मौन अवस्था स्वामिनी मेरे प्राणन को अस्त व्यस्त कर दे है। प्राण तो नाहिने तन अस्त बस व्यस्त भय, कहे कहा प्यारी, का कहूँ प्रिया जी। अपने प्रीतम की ओर भी निहार ले करो, देख ले करो। स्वामी जी के केली माल को ही आधार बनाए के सब महानुभावन ने या रस रीति में डुबकी लगाई है और स्वामी जी की कृपा प्राप्त करके स्वामी जी को स्वरूप पाए के या नित्य केल को निहारो है। भैया तो प्यारी तेरो बदन हे प्रिया जी, आपको जो बदनार बिंद है, अमृत की पंख महाराज, वो तो आपको जो बदन है, बदन कमल है, वो अमृत को सरोवर है, अमृत को सागर है। मेरे नेत्र कमल यही अमृत के बदन कमल रूपी अमृत के सागर में किलोल करते रहे आमे हैं। तो प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख, तामे बीधे नैन द्वय। आपके जो दोनों नेत्र हैं, उन नेत्रन में जो मेरे प्रति प्यार भरो भयो है। प्रिया जी के जो नेत्र हैं वो प्रियतम के प्यार ते ही तो अटे हैं। प्रिया जी के नेत्रन में प्रीतम के वो प्यार ही तो भरो भयो है। तामे एक तो ये आपको बदन अमृत को सरोवर है और तामे अर्थात वामे आपके जो नेत्र हैं दोनों, वो मेरे ही स्नेह ते भरे भये हैं। उन नेत्रन ने मुँह को घायल करके तामे बीधे बीध के घायल करके पटक राख्यो है। प्रिया जी तामे बीधे नैन द्वय। ये जो आपके द्वय नेत्र हैं, ये ब्रजभाषा ते भरी केली माल है। आपके जो दो नेत्र हैं, ये मोकु प्रतिपल बीधते मेरे हृदय में मेरे घाव करते रहे आमे हैं। एक निमिष के काजे हूँ ये नेत्र पिंजड़ा में बंद नहीं रहना चाहे। बीधे नैन द्वय चित्त चलो काढ़न को। मैं अपने चित्त को
मैं अपने मन को निकासनो हूँ चाहूं, अलग हटानो भी चाहूं, तो ये हटनो नहीं चाहे। तो मुख नैन कमल अली मेरे, पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। मैं फेरनो चाहूं, मैं हटानो चाहूं, तो भी ये हटनो नहीं चाहे है प्रिया जी। ऐसे प्रीतम या पहली लाइन में अपनी वेदना को, ये वेदना ऐसी वेदना नहीं है भैया, ये महाप्रेम ते सनी भई वेदना है, या में वर्णन कर रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।